गुरु माता जी की योगिनी के बारे में बताओ भैया, वो क्या क्या कर सकती है? योगिनी क्या क्या कर सकती है? महालक्ष्मी योगिनी है वो। सातों भी नहीं, उसके तो सारे डायमेंशन की चाबी है वो। जो भी लोग से तुमको जुड़ना है, क्या ही बोलूं मैं, योगिनी वो, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकती। भूलोक से जुड़े हुए जितने भी काम है, जो एक इंसान की तमन्ना होती है, ऐसा कोई काम है वो नहीं कर सकती स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट के लिए। शादी, बच्चा, बीमारी, खेत, बारिश, क्या क्या नहीं कर सकती वो। सूखे कुएं में से पानी। फिर मतलब भूलोक की जितनी ख्वाहिश है वो, और जितना, क्या बोलते हैं, फिर देवता के लोग के देवता बंधन में कुल देवी कुल देवता है आजू बाजू। तुमने घर से सब निकाल दिया, भाई के घर पे पितर पूजे जा रहे, बंधन में है, सुपारी नारियल के रूप में शक्तियों के साथ में उनके बंधन को खोलना, जैसे त्रिलोक नगरी की शक्ति। ऐसा योगिनी उससे ज़्यादा काम कर सकती है। ऐसा है। अच्छा और बुरा, तकलीफ की बात वही है ना, अच्छा और बुरा। त्रिलोक नगरी की शक्ति से तुम प्रार्थना करोगे ना कि मेरे भाई तेरे को प्रॉपर्टी दे नहीं रहा है, तो भगवान उसको स्वाइप कर दे। त्रिलोक नगरी की शक्ति नहीं करेगी, ये कर देगी। ऐसा है। कर्मा के थोड़ा सा एक कदम आगे हो। अपन ने उसको अभी तक उसी चीज में रखा है जो बेनिफिशियल हो। क्योंकि देखो गद्दी वालों का काम कैसा है, योगिनी लेके बैठ गया, सामने वाला आया, भाई मेरे गांव में ताऊ जी ने पूरा कब्जा कर लिया, मेरे फादर की प्रॉपर्टी को दे नहीं रहे, ऐसा कुछ करो कि ये इनका काम हो जाए। पता चला ताऊ को कैंसर, उसका बेटा एक्सीडेंट में मर गया, ये तो ये गद्दी वालों की चीज़ें ये सारी काम कर सकती है। ऐसा है। भाई नमस्ते। कुछ मटेरियल के लिए, योगिनी के लिए जाप का संकल्प करना है, कितना भी मांग सकते हैं, 50 करोड़ मांग ले तो, रिचेस्ट पर्सन होना मांग ले तो, वैसे अर्निंग की सोर्स भी होनी चाहिए। क्या बोलूँ मैं अभी। तुम्हारा सवाल योगिनी को तो छोड़ दो, योगिनी कम से कम ये बुद्धि दे देगी तुमको कि वो समझना कैसे क्या चाहिए और ज़रूरत कितनी, और उसके लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। कोई तुम्हारे को बोलते 10 जन्म और लेने पड़ेंगे, लेकिन साक्षात भगवान का तुम्हारे को एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन 10 जन्म और लेने पड़ेंगे, लेकिन इतनी कंफर्म है बात कि जिसके दर्शन होंगे भगवान ने, और वो खुद स्वरूप में आके दर्शन देगा और तुमको सारे टेस्ट में पास हो जाओगे, तो वो करोगे कि नहीं करोगे? जो जिसने जन्मों या सालों तपस्या कर ली है ना, वो बोलेगा मेरे को मंजूर है, 10 नहीं 100 जन्म देता हूँ, क्योंकि आज मेरे को पता नहीं मैं कितनी साधना करने के बाद भगवान के दर्शन पाऊंगा। हो सकता है 1000 जन्म और लग जाए, हो सकता है 1,00,000 जन्म और लग जाए, हो सकता है इसी जन्म में, कल के कल अगले पल में भगवान के दर्शन हो जाए, नहीं पता। लेकिन कम से कम ये पता है कि 10 जन्म के बाद भगवान के दर्शन श्योर है, भगवान खुद साक्षी होकर दे रहा है, वो रेडी हो जाएगा। तो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुमने माथा पीटा नहीं है तो तुमको पता नहीं है। 50 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पे अभी तुमने बोल दिया 50 करोड़ मांग ले, तो मान लो 50 करोड़ दे दी, 500 करोड़ दे दी, क्या करोगे उसका? खरीदने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले भाई पैसे का और क्या किया जा सकता है? हाँ तो तुम वही है ना, 4 गाड़ी ले लोगे, 4 बंगले प्रॉपर्टी ले लोगे, हीरे जवाहरात सोनी ज्वेलरी, वर्ल्ड टूर प्राइवेट जेट, खत्म। समझ रहे हो? तुमको समझ में ही नहीं आया उसका पर्पस क्या था। वैसा तो कम से कम उसमें तुम्हारी मदद करेगी। और जो अमीर बनने के ख्वाब देखता हो, कभी अमीर नहीं बन पाता। कितना? बोले भाई बहुत अमीर बनना है। बहुत? कितना अमीर? बोले बहुत अमीर। नहीं भाई, तो वो नंबर स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने कई बार चैनल पे बताया हो, तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए कितने पैसे चाहिए। भाई 200 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा कैसे करोगे? वो पूरा प्लान व्लान कई बार मैंने वीडियो में बताया। उसको बोलते, जब उस बंदे पे आइडिया पे काम करोगे ना, तो अभी मैं क्या बोलूँ मैं, तब तुमको रास्ता भी मिलेगा। 5 रुपया कहाँ से मिलेगा, 500 कहाँ से मिलेगा, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, और उसके 100 अलग रास्ते, ये पूरा का पूरा नज़र के सामने दिखाई देगा। जैसे मेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को 500 करोड़ रुपया बनाने का है, तो मेरे को कहाँ कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में 5 रुपया कैसे आएगा,
₹50, ₹500, 50,000, 5 लाख, 50 लाख का पूरा प्लान रेडी है मेरे पास में। मेरे पास चॉइस है, मेरे को करना है कि नहीं करना है। इतनी सी बात है। तो ये वैसी तो वो, अगर तुम्हारा सपना वही है कि नहीं भैया मेरे को बाकी सब छोड़ दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे नाम के आगे ये होना चाहिए कि भाई ये बिलियनर बना था, 1000 करोड़ वाला, तो उसके लिए क्या करने के लिए रेडी है, जो बोले वो। तो फिर ठीक है, अगले 10 जन्म में तुम्हारी माता बहनों को सर कटवाएगी वो, बोले तो भी चलेगा भाई। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, वो तुमको वो चीज़ें दिखाएगी जो तुम इस सारी चीज़ों के परे, भगवान, सिद्धि, डायमेंशन, इस सब चीज़ के परे, वो ऐसे रास्ते दिखाएगी तुमको। तुम ये दुनिया का 50 करोड़ ही छोड़ दोगे, तुम्हारे को कोहिनूर बना के बिठा देगी भाई। तो बोले भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा। कोहिनूर वो एक ऐसा हीरा जो पूरी दुनिया में बेशकीमती, अनमोल है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। देवी देवता उसको अपने मुकुट पे लगा देंगे। जो लक्ष्मी को तुम चाह रहे हो, वो लक्ष्मी के हाथ से मिलने के सिक्के की जगह लक्ष्मी का ताज बन के बिठा देगी वो। सुप्रीम ब्लिस, पूरी दुनिया तुमसे भीख मांगेगी भाई। तुम्हारे को तुम लाइफ ही नहीं पता है। तुम चाह रहे हो 50 करोड़, 500 करोड़ मिल जाए, जब तुम्हारे पास दुनिया आके भीख मांगेगी ना, तुमको भगवान जैसा फील होगा। इतना पावरफुल स्टेज है वो कि तुम भाई तुम सुप्रीम ब्लिस में वही जियोगे। ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है। अभी टाइम है तुम लोगों, सच्चा गुरु मिला नहीं है हमारी तरह। हमको मिल गया सच्चा गुरु, तो सब मिल गया हमको। तुम्हारे को मेरे ऐसा झूठा मिला है, चोर। तो तुम्हारे को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी रियलिटी है जो तुमने कभी ना सोची, ना देखी, ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कराई कि भाई पहाड़ का एक पत्थर ही बन के रह जाओगे, तुम सरेंडर कर लोगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिया है, मैं जानता हूँ। पहाड़ का एक पत्थर बन के बस, क्या है, कैलाश का एक पत्थर बन के, कण बन के बैठे हो, बस तुम गाए जा रहे हो सुप्रीम ब्लिस। कण कण गा रहा है शिव की कथा, शिव जी ध्यान की मुद्रा में, और हर कण कण झूम रहा है, तुम उसमें से एक हो। कहीं धान हो खेत की, कहीं समंदर की एक बूंद हो, ये सारे एक्सपीरियंस कर ले। पांचों तत्वों के इतने सारे एक्सपीरियंस किए, अग्नि के, जल के, वायु के, ध्वनि के, खुशबू के। एक एक कण को क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बन के तुम न्यूक्लियर बम की तरफ फटते हो, ये सारे एक्सपीरियंस किए। इसमें कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं है, कोई, सब सुप्रीम ब्लिस है। हर बूंद समंदर है, हर बूंद शिव है, हर बूंद अल्लाह है। ये एक अलग बात होती है। तो ये भी एक्सपीरियंस करते हो, तो उसमें भी तुमको गाइड करेगी, मार्ग बनाएगी, वो बताएगी कि तुम्हारे लिए जो संकल्प है तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 500 करोड़, 50 करोड़ कितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। ऐसा है, विष्णु का स्वरूप बन जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जुआ करोगे, गरीबों को खाना खिलाओगे, हाँ, अमीरों को, हाँ, चोर को, रेपिस्ट को, मर्डर को, डाकू को। करीम भाई लंगर खोलना है, सबको खाना खिलाना है, तो चोर, डाकू, रेपिस्ट को खिलाओगे। भैया लंगर तो जो आएगा उसको तो खिलाएंगे। क्यों किसी और की माता बहनों का मर्डर किया है, रेप किया है, तो उसको खिला दोगे। अगर वही तुम्हारे माँ बाप का किया होगा किसी ने, तो भगवान ना करे तुम्हारा कोई बुरा करने वाला, अपने दुश्मन को लंगर में खिलाओगे। तुम्हारी प्रॉपर्टी को खा गया, तुम्हारे माँ बहन बीवी बच्चों के ऊपर किसने गलत काम कर दिया, उसको बैठ के खिलाओगे। उसको कैसे खिला सकते हो, उसको विष्णु खिला रहा है, समझ रहे हो, उसको खुदा, उसको भगवान खिला रहा है, तो तुम कैसे मना कर सकते हो। इतनी रियलिटी में तुमको चैप्टर ओपन करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे डायमेंशन से गुजारेगी भाई, ऐसे ऐसी रियलिटी की नज़रें दिखाएगी, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई दारू बेचने वाला बुरा नहीं है, वो भी शिव विष्णु की एक लीला ही है। जो बेच रहा है वो, जो पी रहा है वो, जो ट्रांसपोर्ट में लेके आया, जिसने दारू बनाई, जो फैक्ट्री में बनी, जिसने उगाया, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसको सारा पैसा मिला, वो स्कूल में डाल रहा है कि मंदिर बनाने में डाल रहा है कि लड़कियां घुमाने में डाल रहा है, वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। जब ये सारे एक्सपीरियंस कर लोगे ना, फिर मेरी तरह से बैठी होगे कि योगी नहीं आएगी बोलेगी 5,000 करोड़ चाहिए कि 50 करोड़। मेरे को नहीं चाहिए, इनको चाहिए, इनको एक्सपीरियंस करा दे। शक्ति आने जाने से अपना पर्पस चेंज नहीं होता, जो है वही रहता है। ऐसा है।
चलो भाई ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन खुद से सीखोगे, करीम खान नहीं सिखाएगा तुम्हारे को। जाप ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे, सही मार्ग गाइड करने के लिए प्रार्थना करोगे, मदद करेगी वो सिस्टम में ही आती है। तुम जब 3 दिन की भी साधना कर रहे होते, योगिनी का एक प्रोसेस है। जब तुम एक ध्यान कोई भी टाइप की एक योगिक क्रिया कर रहे हो, तो तुम सांस भी ले रहे हो तो वो भी एक योगिक क्रिया है। तुम साधना कर रहे हो, तुम जाप कर रहे हो, तुम किसी को देख रहे हो, तुम किसी को चाह रहे हो, बहुत सारी अलग टाइप की योगिक क्रिया है। उसी योग का एक सर्कल पूरा होता है, वो कंप्लीशन योगिनी है। अब जब उसको साधना में देखोगे, जाप में, माला में, डायमेंशन में, हर जगह पे एक कंप्लीशन का वो प्रूफ है, वो योगिनी है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए उसको। जैसे समय है, समय को करीम भाई समय से जो मांगेंगे मिल जाएगा। समय ने सबको सब कुछ दिया है, हर रियलिटी में उसने एक को राम बनाया, एक को रावण बनाया ही। तो समय क्या करीम भाई दे सकता है? आज तक किसको कौन देते हुए आ रहा है? समय तो दे रहा है। समय का प्रूफ भी है, भगवान का तो प्रूफ भी नहीं है। तो कर्मा के आधार भी समय के हिसाब से होते हैं, ऑफ कोर्स। तो समय भगवान से बड़ा हो गया, ऐसा है। तो फिर समय तो करीम भाई समय से मांग सकते हैं। समय ही तो है जो तुमको टाइम देता है भगवान का नाम लेने के लिए। कभी तुम्हारे को काम में इतना डाल देता है कि तुम्हारे पास भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म जगत की चीज़ें, स्वरूप नहीं है ये, एक रियलिटी है, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब तुम समझते हो कि अच्छा ये ऐसा है। तो भगवान दर्शन, देवी देवता दर्शन और ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए भी मांगोगे तो तुम्हारा पूरा करा देगी, ऐसा है। और उसके पास में लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन तुम्हारे पास है, समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में बाउंड्रीज बनी हुई है, उसके लिए वो है ही नहीं, समझ रहे हो? तो ये सब गहरी गहरी बात है। वो ऐसी सीमा से आई है जहाँ पे सीमा नहीं है, ऐसे डायमेंशन से आई है। तो वो तुम्हारे को जो एक्सपीरियंस करा सकती है, तुम्हारी थक जाएगी, अरे भाई ये कैसे कर सकते, वो कैसे कर सकते, ऐसा है। कल तुम साधना कर लोगे कि मैंने अपना जीवन दिया, तेरे को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया, मगर मेरे को एक चाहिए 50 करोड़। वो बोलेगी 50 करोड़ नहीं, मैं तेरे को 50 लाख करोड़ देती हूँ, मैं तेरे को हीरे का महल बना के दूंगी। तेरे पास में करोड़ों आदमी होंगे काम करने के लिए, तेरे एक इशारे पे सब काम होगा, तो जो मांगेगा हो जाएगा, और सबसे पावरफुल तू ही रहेगा। अब बोल, लाइफ में और क्या क्या मिलेगा? कोई बीमारी नहीं होगी, हर बार तेरे नए सेल्स क्रिएट होंगे, इतनी शक्तियाँ नई, हर सेकंड नई शक्तियाँ क्रिएट होगी, तेरे को कोई भार नहीं आएगा। शक्तियाँ भी है, तू सारे सातों चक्रों के सारे तू इंद्रियों से मज़े ले सकता है। बोले अच्छा, बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। स्वरूप में देखेंगे तो किसी के शरीर का कैंसर हो गया, तुम ब्लिस में हो, अगला बंदा पेन में है, वो कैंसर के सेल्स क्रिएट होते जा रहे हैं, तुम्हारे गणों में दूत बढ़ते चले जा रहे, तुम उसके शिव हो, सब तुम्हारी पूजा कर रहे, तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन तुम एक कैंसर का वो हो गए, बीमारी हो गई किसी की बॉडी के अंदर, उसने अपना मकसद पूरा की, तुमको तो वो रियलिटी के बारे में पता ही नहीं था। कॉन्शियसनेस में अंदर जियोगे तो तुमको दिखेगा मैं तो शिव हूँ, मेरे को सब पूज रहे हैं, मेरी दुनिया बस रही है, बढ़ रही है। और तुम जब अपनी आंखों से देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर का जो कचरा है जिसको तुम बाहर फेंक देते हो, जो बंदा कचरा उठा के बेचता है, भंगार का धंधा करता है, भंगार वाले की नज़रों से देखोगे तो उसको उसमें लक्ष्मी नज़र आती है, समझ रहे हो? तुम्हारे घर का जो कचरा स्क्रैप तुमने फेंक दिया है, भंगार उठाने वाले को उसके अंदर लक्ष्मी नजर आती है। उसी तरीके से वो कॉन्शियस माइंड के अंदर तुमको तुम्हारी नजरें, तुम्हारी दुनिया तो पूरी हीरे जवाहरात की नजर रहेगी। आउट ऑफ द बॉडी आके देखोगे, तुमको दिखाई देगा तुम कैंसर का सेल हो, समझ रहे हो? ये तो फिर भी डरावना बता दिया। मान लो किसी एक शिवलिंग में बिठा देगी वो, कोई एक शिवलिंग के अंदर बैठे हो, तुम सुप्रीम शिव हो, फिर करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस शिव हो जाओगे तुम। 1000 साल तक तुम अंदर, उसके अंदर तो 1000 साल अपने गणों के साथ बाल बाका भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होगा। इतनी शक्ति, इतने लोग सर झुकाएंगे, सहस्रा की सारी एनर्जी तुमको जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भाई। भगवान डील नहीं करता, देवी देवता करते। शास्त्रों में जहाँ जहाँ पढ़ोगे ना कि भगवान आए और उन्होंने बोला ये तो पूरा कर दूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, या उसके बदले में कुछ तुझे देना पड़ेगा, लोगों ने भगवान लिखा होगा, लेकिन वो भगवान नहीं है। जब सुपर कॉन्शियसनेस में भगवान को समझोगे तो समझ में आ जाएगा भगवान डील नहीं करता, देवी देवता करते। योगी नहीं क्या कर सकती है वो देखने की कोशिश करो आप लोग।
उसी से प्रार्थना कर लो कि हमको दिखाने की कोशिश कर। कुछ नहीं मांग रहे, उसका कोई जवाब ही नहीं रहे। अरे दिखाएगी, और दिखाएगी तो भाई माया के सारे पट्टे खोल देगी, बहुत सारे। फिर खुद को डिसाइड कर पाओगे। कोई दूसरा गुरु आके नहीं बताएगा मोक्ष ज़्यादा ज़रूरी है कि मुक्ति ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो? ये पूरी दुनिया माया है। भूख लगी तो खाना तुम्हारे गुरु को लगता है, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसको आप माया बता रहे हो। समझ रहे हो? दुनिया को मोक्ष और मुक्ति बता रहे। अब तुम मुझे डॉक्टर के पास जा रहे हो इलाज कराने, वो भी मोक्ष और मुक्ति के लिए बढ़िएगा, तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? ये सारे पर्दे खोलेगी वो। ऐसा है। तो वही प्रार्थना कर लेना, त्रिलोक नगरी क्या है, हमारी मदद करे। वैसे योगिनी का भी देखो, मजा आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या ही बोलूं। त्रिलोक नगरी में योगिनी नहीं है क्या? बहुत सारी है, लेकिन ठीक है, इसका गेम अलग है, त्रिलोक नगरी से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि मेरी नहीं है। ऐसे